बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आशीष आइन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एकत्रित किया और उन महिलाओं को जो समाज के लिए कुछ अपना समय दे रही हैं, अपने समाज के लिए कुछ करने का जिन्होंने संकल्प लिया है और कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित करने एक मुझे भी आज आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बैलेंस कैसे कर पाते हैं आप पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, कैसे बैलेंस कर पाते हैं? की तरफ ध्यान कम दिया जाता है पर्सनल लाइफ में, लेकिन फिर भी अपना परिवार है तो महिलाओं के लिए सबसे पहला परिवार होता है, उनका पार्टी उनकी परिवार की होती है। और मैं अपने लिए बताना चाहूँगी कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी उससे पहले भी इस बार मैंने महिला को सीट आरक्षित हुई, इसलिए मुझे टिकट मिला और वो 100 साल में पहली बार मिला। तो इसके पहले भी मुझे ऑफर हुआ था, टिकट हुआ था एमएलए के लिए। तो उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने परिवार को अपनी प्राथमिकता दी, क्योंकि परिवार हमारी इकाई है जिसे जो हम समाज को अगर हम कुछ दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार को दिशा देने का काम करेंगे, तभी हम बाहर घूमते रहेंगे और अपना घर ठीक नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से तो बच्चे छोटे थे इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया था। तो इसी जैसा कि आपने कहा तो परिवार को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, तो परिवार हमारा है और परिवार के साथ मिलकर काम करना। तो लेकिन जब से महापौर बनी हूँ, परिवार के बीच में और काम के बीच में दोनों में सामंजस्य बिठाना पड़ता है और समय परिवार को कम मिल पाता है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम बच्चों के साथ अपना समय स्पेंड करती हूँ और बच्चों के साथ कभी कभी एंजॉय करने के लिए बाहर भी जाती हूँ। और जब से मैं मेयर बनी हूँ, मेयर बनने के बाद मैंने एक संकल्प लिया था लखनऊ शहर को। मैं जिस समय चुनाव लड़ रही थी उस समय हमारी रैंकिंग, लखनऊ शहर की रैंकिंग 269 नंबर पर थी और उस समय मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं चुनाव में जीतूंगी तो लखनऊ को नंबर 1 पर लाने का पूरा प्रयास करूंगी। और आज मैंने उसमें बहुत कुछ हासिल किया है, क्योंकि 269 रैंकिंग से हम इस समय 17 नंबर पर आ चुके हैं। तो इतनी लंबी छलांग लगाना 4 वर्षों में एक महिला का संकल्प हो सकता है। महिलाएं, कहा जाता है कि महिलाएं, लोग पूछ रहे थे उस समय मुझसे जब मैं चुनाव लड़ रही थी कि आप एक महिला हैं और कैसे से आप पूरे शहर को संभालेंगी, क्योंकि शहर इतना बड़ा है और लगातार इसमें आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। तो इतने बड़े शहर को आप कैसे संभालेंगे? एक महिला है, अभी तक कोई पुरुष ठीक से नहीं संभाल पाया, आप उसको कैसे संभालेंगी? तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मैं महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह संभालूंगी। महिला वो होती है जो अपने घर को सजाकर संवार कर सुसज्जित करके रखती हैं, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, अपने घर को प्राथमिकता देती हैं, घर को सजाकर संवार कर सुसज्जित करके रखती हैं। और मैं भी एक महिला हूँ इसलिए सजाकर शहर को अपना घर समझूंगी और सजाकर संवार कर सुसज्जित करके रखूंगी। और आज आप देख रहे होंगे कि लखनऊ शहर में कितना परिवर्तन आया है। आज लखनऊ आपका शहर लाइटों से सज गया है और स्वच्छता की दृष्टि से भी आगे बढ़ गया है और पूरी तरह से सुसज्जित हो चुका है। अभी आवश्यकता उसमें और भी है, ऐसा नहीं कि मेरा काम पूरा हो चुका है, अभी उसमें आवश्यकता और है। और जो विकास की प्रक्रिया है वो तो निरंतर चलती रहती है। मैंने जितना विकास अपने टाइम पे कराया है, मुझे लगता है कि 5 सालों में किसी मेयर ने इतना विकास नहीं किया होगा। मैं उस दिन हमारी फ्लैग छपने जा रही थी तो मैंने डाटा से कलेक्ट कराए तो उसमें 13,500 सड़कें हमने नगर निगम की तरफ से बनाई चल रही है। लगातार सड़कों पे काम हो रहा है, सफाई की व्यवस्थाएं हो रही हैं, शहर आगे बढ़ रहा है। और एक बात और आपके बताना चाहूँगी आपकी जानकारी के लिए कि लखनऊ शहर रैंकिंग में तो हम 17 नंबर, स्वच्छता में 17 नंबर पर आए हैं, लेकिन पर्यावरण में हम पूरे देश में 1st नंबर पर आए हैं। क्या हमारा उसमें भी हमारे लखनऊ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं महिलाओं को बहुत इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाएं जब भी काम करती हैं, महिला आज सशक्तिकरण, मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन आवश्यकता है केवल उनको एक अवसर मिलने की। और इतिहास गवाह है, जब महिलाओं को अवसर मिला है, महिलाओं ने अपना परचम लहरा कर दिखाया है,
चाहे वो ई रिक्शा चलाने की बात हो या फिर हवाई जहाज उड़ाने की बात हो, कहीं भी वो किसी से पीछे नहीं है। हमेशा उन्होंने अपने परचम को लहरा कर दिखाया। आवश्यकता है एक अवसर प्रदान होने की, और जब अवसर मिलता है तो कुछ ना कुछ करके दिखाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं को अगर अवसर मिले तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, और महिलाओं में इसीलिए सशक्तिकरण की उनको आवश्यकता नहीं, वो सशक्त है, मानसिक रूप से वो सशक्त होनी चाहिए। शीर्ष